यहीं से शुरू होता है आपकी गुलामी का अध्याय। सबसे पहले आप जो है विश्वास लेकर आते हैं, और ये जो विश्वास है इसके पीछे कोई जांच नहीं है, संदेह नहीं है, परख नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपके भीतर किसी के भी प्रति संदेह उत्पन्न होगा तो आपकी जांच शुरू हो जाती है। एक और उदाहरण हमारे सामने आया विनयाचार्य के रूप में। विनयाचार्य जिसके बारे में लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो भंते है या नहीं है, उसकी उपसंपदा भी नहीं हुई है। हिंदू लोग जिसकी उपसंपदा मंदिर में नारियल चढ़ाते हैं, और वो नारियल जो है पुजारी वापस दुकान पर जाकर बेच देता है, और फिर से जो है जो भक्त लोग आते हैं उसी नारियल को खरीदते हैं और फिर दोबारा से जो है मंदिर पर चढ़ा देते हैं। तो यही सब कुछ जो है भंते करुणाशील राहुल जी ने धम्मभूमि के माध्यम से ये जो धंधा है, बिजनेस है, ये करना शुरू कर दिया। नमो साथियों, आज 15 अगस्त है, भारत की आज़ादी का दिन। लेकिन क्या वास्तव में भारत के सभी लोगों के लिए ये आज़ादी का दिन है? जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला मतलब होता है राजनीतिक आज़ादी। यानी कि एक देश ने भारत को गुलाम बनाए रखा था, अब उसने अपनी सत्ता जो है भारत के ही लोगों को हस्तांतरित कर दी है। इस आज़ादी को हम हर साल 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, जश्न मनाते हैं इसका। लेकिन साथियों, बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि इसके बाद से जो है असली आज़ादी की जंग शुरू होती है। राजनीतिक आज़ादी कुछ लोगों की आज़ादी नहीं हो सकती है, और आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, इसके बारे में आप बहुत कुछ सुन चुके हैं, जानते हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि भगवान बुद्ध ने जो है किस प्रकार की आज़ादी की बात कही है, और वो आज़ादी जो है आपके लिए सचमुच की आज़ादी कैसे है, और क्या अभी आप जो है किसी झूठी आज़ादी में जी रहे हैं। तो साथियों, भगवान बुद्ध का कथन है अत्त दीपो भव। इसका मतलब ये है कि अपना दीपक स्वयं बनो, और जो व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से अमल में लेकर आ जाता है तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, ये मान सकते हैं। क्योंकि अत्त दीपो भव, ये बात कहने मात्र से अत्त दीपो भव नहीं होती है, बल्कि अत्त दीपो भव करने के लिए हमें विषयों का अध्ययन करना पड़ता है, विषयों की जांच करनी पड़ती है। साथियों, मोदी जी ने भी आज लाल किले की प्राचीर से बहुत ही मनमोहक, अच्छा लगने वाला भाषण दिया, जो आपको भी पसंद आया होगा। और उसमें उन्होंने जो है क्वालिटी इक्वलिटी की बात कही है। लेकिन ये जो क्वालिटी है, ये जो इक्वलिटी है, ये बातों से नहीं आती है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी अपने अंतिम वचन के रूप में जो लोगों को संदेश दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन समस्या ये है कि भारत के लोग पहली बात तो भगवान बुद्ध को जानते नहीं हैं, जान जाएँ तो सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और अपने जीवन में उसका आचरण नहीं करते हैं। यही उनके दुखों का सबसे बड़ा कारण है। भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम संदेश में कहा कि वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादेत, यानी कि सभी धर्म जो है नश्वर हैं, इसलिए अप्रमादी रहकर उद्योग कीजिए, परिश्रम कीजिए, और हर कार्य को जो है परिश्रम से संपूर्ण कीजिए। इसके बाद भगवान बुद्ध ने मनुष्य जाति को, खाली भारत के लोग ही स्वतंत्रता की बात नहीं करी, जिस स्वतंत्रता की बात भगवान बुद्ध ने कही वो बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। और अगर उस बात को भारत के लोग, दुनिया के लोग समझ जाएं तो फिर उनको कोई गुलाम नहीं बना सकता। भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उद्गार जो कहे थे कि अनेक जाति संसार संधा विसंगनि विसंग है कारक संतो दुखा जाति पुनः पुनंग है कारक दिठोसी पुनः गेह न कहासी सब बातें फासु का बग्गा है कूटम संगीता विसंखार गतंग चित्तंग तरहान खय मत जगह। ये जो भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो प्रथम उद्गार थे ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं अनेक जन्मों तक जो है भटकता रहा, खोजता रहा, अनुसंधान करता रहा, और बार बार जो है दुखों में पड़ता रहा, लेकिन अब हे घर बनाने वाली तृष्णा, मैंने तुझे देख लिया है, अब तू दोबारा घर नहीं बना पाएगी। मैंने उस तृष्णा का नाश कर दिया है, अपने चित्त को संस्कारों से मुक्त कर लिया है, संस्कारों का क्षय कर दिया है। लेकिन साथियों, अधिकांश लोग जो है इन बातों को समझना ही नहीं चाहते हैं, और आज जो भगवान बुद्ध ने पूरी मानवता को उसकी गुलामी से मुक्त कराने के लिए, उसके सारे बंधन काटने के लिए इतना महत्वपूर्ण धम्म दिया, लेकिन बड़ा ताज्जुब होता है ये बात सुनकर कि भगवान बुद्ध की शरण में जाने वाले लोग जो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का राग आलापते रहते हैं, वे लोग भी आज जो है अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और पाखंड के शिकार हो रहे हैं। आज बहुत बड़े लेवल पर जो है वे
पहले जो है जब हिंदू धर्म में थे, क्योंकि मैं भारत के मेन लैंड की बात कर रहा हूँ, जो बॉर्डर एरियाज़ पर जो ट्रेडिशनल बुद्धिज़्म है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो है जो लोग कन्वर्ट हुए हैं, हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बने हैं, तो जैसे वो पहले हिंदू धर्म की गुलामी करा करते थे, हिंदू साधु संतों की गुलामी करा करते थे, उनका चोला देखते ही बस उनको साधु समझ लेते थे, वैसी ही गुलामी जो है अब वो बौद्ध बनकर भी कर रहे हैं। आज फ़र्क इतना है, पहले हिंदू साधु संतों का चोला हुआ करता था और अब जो है बौद्ध भिक्षुओं का चीवर हो गया है। अब बौद्धों के लिए बौद्ध भिक्षु और उनका चीवर यही धम्म का पर्याय है, वही धम्म है। इसके अलावा जो है वो कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। अगर बुद्ध के धम्म का ज्ञान कोई गृहस्थ दे रहा हो, कोई साधारण व्यक्ति दे रहा हो, तो उनका विश्वास जो है उस पर नहीं आता है, उनकी दृष्टि ही उस पर नहीं जाती है। बड़ी अजीब सी बात है। अभी मैंने जो है एक व्यक्ति से बात कर रहा था और उन्होंने बात करते हुए मुझसे ये बताया कि किस प्रकार से जो धम्मभूमि है, भंते करुणाशील जी हैं, वो चीवर का अब जो है किस प्रकार से जो है व्यापार करते हैं। मैं इसको व्यापार इसलिए बोल रहा हूँ, आपने एक बात सुनी होगी, हिंदू लोग जो हैं मंदिर में नारियल चढ़ाते हैं और वो नारियल जो है पुजारी वापस दुकान पर जाकर बेच देता है और फिर से जो है जो भक्त लोग आते हैं उसी नारियल को खरीदते हैं और फिर दोबारा से जो है मंदिर पर चढ़ा देते हैं। तो यही सब कुछ जो है भंते करुणाशील राहुल जी ने धम्मभूमि के माध्यम से ये जो धंधा है, बिजनेस है, ये करना शुरू कर दिया। ये घटना जो है मुझे बताई गई, ग्रेटर नोएडा में जो है एक श्रामणेर शिविर लगा जिसमें बहुत भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया और वहाँ पर जो है जो चीवर 300, 400, 500 या हद से हद 700, 800 रुपये का मिलता होगा, अच्छी क्वालिटी का चीवर जो है, उसकी कीमत उन्होंने 3000 रुपये रखी। और उनके पास बहुत भारी संख्या में खुद के चीवर हैं जो लोगों से उन्होंने दान में लिए हैं, फ्री में लिए हैं। और लोगों को जो है, क्योंकि लोग जो है चीवर कहाँ से लेकर आएंगे, तो 3000 रुपये की कॉस्ट रख दी कि जिसको भी चीवर दान देना है तो वो एक चीवर का 3000 रुपया दान करे और इस तरह से जो है वो चीवर दान कर सकते हैं। तो लोगों ने जो है पैसे दिए, पैसे के बदले उनको वही चीवर दिया और वही चीवर जो है वापस वहीं धम्मभूमि के पास आ गया, करुणाशील के पास आ गया। तो सोचिए ये सब जो है धंधा क्यों चल रहा है, कारण क्या है। फिर दूसरी बात ये है कि जितना भी धन आदरणीय करुणाशील जी लेते हैं लोगों से, वो दान के रूप में लेते हैं। तो हमने दान पारमिता नहीं समझी कि दान पारमिता का क्या मतलब है। आर्थिक सहयोग का मतलब दान पारमिता नहीं है। दान पारमिता जो है बहुत महत्वपूर्ण है और दान पारमिता का कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता है। एक बौद्ध भिक्षु को क्योंकि निर्वाण प्राप्त करना होता है और निर्वाण प्राप्त करने के लिए उसको अपने चित्त को परिशुद्ध करना होता है और चित्त को परिशुद्ध करने के लिए उसको शरीर चाहिए होता है, स्वस्थ शरीर चाहिए होता है। अगर स्वस्थ शरीर चाहिए तो उसके लिए उसको जो है कुछ साधन चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, दवाइयाँ चाहिए। तो इसके लिए जो है वो दान पारमिता का महत्व है। और जो 4 निश्चय भगवान बुद्ध ने विनय पिटक में बताए हैं कि कोई भी भिक्षु जो है भिक्षाटन करके ही भोजन ग्रहण करेगा, कोई भी व्यक्ति जो है फटे चितड़े उठाकर सिलकर ही अपना चीवर ग्रहण करेगा, कोई भी व्यक्ति जो है केवल वृक्ष के नीचे ही आश्रय लेगा, वास करेगा, कोई भी व्यक्ति केवल गौमूत्र को ही औषधि के रूप में ग्रहण करेगा। ये जो 4 निश्चय हैं ये हमें बताते हैं कि ये न्यूनतम जो बातें हैं कि यहाँ पर आकर जो है व्यक्ति को संतोष करना पड़ेगा। इस पर संतोष होने के बाद फिर भगवान बुद्ध जो है इन 4 निश्चयों में थोड़ा सा सहूलियत भी दे देते हैं। जैसे कि अगर कोई अच्छा चीवर, नया चीवर देता हो दान में तो वो भी तेरे लिए है। अगर कोई तुझे तेरे लिए विहार बना दे रहने के लिए तो वो भी तेरे लिए है। अगर कोई तुझे अपने घर पर बुलाकर निमंत्रण देकर भोजन दे तो वो भी तेरे लिए है। अगर तुझे गौमूत्र के स्थान पर कोई घी, मक्खन इत्यादि दे दे दवा का इस्तेमाल करने के लिए, दवाई के लिए, तो वो भी तेरे लिए है। तो साथियों इस तरह से जो है धम्म को हमने समझा ही नहीं और धम्म को अधम्म करके जो है हम लगातार जो है व्यवहार कर रहे हैं, इसीलिए धम्म का प्रचार रुका हुआ है। तो अब मामला ये है कि बौद्धों के ऊपर जो है नए प्रकार की गुलामी आ गई है और हम मना रहे हैं आज़ादी का जश्न, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। अब नई प्रकार की गुलामी किस प्रकार से है? जो नई गुलामी है वो है अंधविश्वास की, अंधश्रद्धा की और फिर पाखंड की। अंधविश्वास यानी कि जब हम किसी भी बात को किसी के कहने मात्र से मान लेते हैं, उस पर संदेह नहीं करते हैं क्योंकि वो किसी भिक्षु ने कही है या किसी पूजनीय ने कही है या बहुत बड़े महापुरुष ने कही है, बहुत बड़े विद्वान ने कही है या मुझे बहुत अच्छी लग रही है, केवल इन्हीं बातों से जो है हम उस बात को मानने का काम करते हैं। और जो कलामों को संदेश दिया था बुद्ध ने,
उसको हम बिल्कुल साइड में रख देते हैं कि इसका कोई काम नहीं है। और फिर यहीं से शुरू होता है आपकी गुलामी का अध्याय। सबसे पहले आप जो है विश्वास लेकर आते हैं, और ये जो विश्वास है इसके पीछे कोई जांच नहीं है, संदेह नहीं है, परख नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपके भीतर किसी के भी प्रति संदेह उत्पन्न होगा तो आपकी जांच शुरू हो जाती है। फिर जांच करेंगे तो उसके परिणाम आते हैं। जब जांच करने के बाद जो परिणाम आता है तब आपका विश्वास आता है, और जैसे ही आपका विश्वास आया किसी भी बात के ऊपर, फिर आपके भीतर उस बात के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा आती है। और जब वो श्रद्धा आती है तो वो श्रद्धा जो है आपके लिए पाखंड नहीं बनता, बल्कि आपकी मुक्ति का रास्ता बनता है, आपकी मुक्ति का साधन बनता है। तो इसलिए साथियों ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना कि ये क्या श्रृंखला है, किस प्रकार से आज चीवर पहनकर जो है लोग धोखा दे रहे हैं। जैसे कि अभी एक और उदाहरण हमारे सामने आया विनयाचार्य के रूप में। विनयाचार्य जिसके बारे में लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो भंते है या नहीं है, उसकी उपसंपदा भी नहीं हुई है। जिसकी उपसंपदा नहीं हुई है और अगर कोई चीवर पहन के घूम भी रहा है तो वो श्रामनेर है, उसको अपने आप से कुछ भी करने का कोई अधिकार नहीं है। वो हमेशा जो है अपने आचार्य के मार्गदर्शन में करता है। लेकिन यहाँ तो भारत के लोगों ने विनयाचार्य के हाथ में महाबोधि महाविहार का आंदोलन ही सौंप दिया। इतना खतरनाक स्टेप जो है भारत के लोगों ने, भारत के बौद्धों ने उठा लिया। उसका परिणाम ये हुआ, अंधश्रद्धा का परिणाम ये हुआ कि विनयाचार्य ने अपना पर्सनल जो अकाउंट है वो लोगों को दिया, पेटीएम नंबर दिया, और लोगों ने भर भर कर जो है पर्सनली भी, फिजिकली भी बहुत बड़े पैमाने पर जो है रुपया पैसा जो है विनयाचार्य को दिया। सबसे बड़ी बात क्या है आदरणीय साथियों, एक 2.5 लाख रुपए का चेक भी आदरणीय विनयाचार्य जी ने इशू कर दिया। अब 2.5 लाख रुपए का जो चेक इशू कर दिया विन आचार्य ने, उसका क्या मतलब है? आप चेक कब इशू करते हैं? किसी से उधार लेते हैं तभी उसको जो है गारंटी के रूप में चेक देते हैं। कोई व्यक्ति उधार क्यों लेता है? उसकी आजीविका का साधन क्या है? बुद्ध ने क्या आजीविका दी है बौद्ध भिक्षुओं के लिए? तो साथियों प्रॉब्लम ये है कि हमने जो है केवल विश्वास किया है, और विश्वास के पीछे हमारा कोई संदेह, कोई जांच, कोई प्रक्रिया ही नहीं है। इसीलिए जो है हमारे ऊपर, बौद्ध समाज के ऊपर आज नए प्रकार की गुलामी आई है। तो इसलिए इस गुलामी से आज़ादी पाना भी बहुत जरूरी है। धम्मपद संघ जो है इस गुलामी से आज़ादी का अभियान चला रहा है, और मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं इस गुलामी से आज़ाद होने के लिए। ये बहुत आसान है। धम्मपद संघ जो है बौद्ध धम्म के बारे में आपको एक एक शब्द, एक एक टर्म उसकी जानकारी देगा, और आपको जब जानकारियां हो जाएंगी, प्रक्रियाओं की जानकारियां हो जाएंगी, फिर आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता, फिर आपका आंदोलन सही दिशा में चलने लगेगा। साथियों ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो महाबोधि महाविहार का आंदोलन हो, चाहे वो भारत को बौद्ध में करने का आंदोलन हो। दोनों ही बातों के लिए अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होना पहली शर्त है। अगर आप अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और पाखंड से मुक्त नहीं हुए तो फिर आरएसएस की नज़र आपके ऊपर है, और आरएसएस के लिए आपको फिर से गुलामी में धकेलना बहुत आसान है। फिर आपका जो है महाबोधि महाविहार आपके हाथ में नहीं आने वाला है। तो धम्मपद संघ जो है महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए आंदोलन कर रहा है, आंदोलन चला रहा है। लेकिन वो आंदोलन जो है, जो अभी तक आपने आंदोलन देखे हैं, पहला आंदोलन जो आपने अनागारिक धम्मपाल ने जो चलाया वो देखा, दूसरा आंदोलन जो है भंते सुरसाई जी जो कि जापान के भिक्खु हैं उनके द्वारा देखा, और तीसरा आंदोलन जो अभी आदरणीय आकाश लामा जी के द्वारा जो चलाया गया, जो 12 फरवरी 2025 से स्टार्ट किया गया था, वो आपने देखा, जो कि अभी भी गतिमान है। तो साथियों पहले तो हमें इन आंदोलनों की प्रकृति को समझना पड़ेगा। तो साथियों धम्मपद संघ के साथ में आए, और धम्मपद संघ के साथ में आकर आप जो है इस अभियान का हिस्सा बने, भारत को बुद्धमय करने का और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने का। तो साथियों मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इसमें कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या वास्तव में आज आप सही मायनों में आज़ादी का जश्न मना सकते हैं, या आज फिर से आप जो है उसी गुलामी को अपने आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं। साथियों इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।